पंजाब में हमारी टिक टाकर बाजी मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है और अंधेर नगरी मची हुई है, क्योंकि इंतहाई गैर संजीदा और गैर ज़िम्मेदार लोगों के हाथ में करोड़ों इंसानों की किस्मत का फ़ैसला करने का इख्तियार फॉर्म 47 जेली फॉर्म 47 के ज़रिए दे दिया गया है। अब हमारी टिक टाकर बाजी साहिबा यकीनन अपने इख्तियारात को ना समझ रही हैं और ना ही उन्हें अपने फ़राइज़ का और उनकी अहमियत का एहसास है। तो हालत यह है कि पंजाब में किसान रुल रहे हैं, किसान सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि उनसे जो वादे किए गए थे और गंदम की फसल पर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो वक्त सर्फ किया था, जो मेहनत की थी, वो सारी की सारी ज़ाया चली गई। किसानों को एहतजाज करने के आईनी हक़ से महरूम करते हुए उन्हें मुजरिम बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। पूरा पंजाब सरापा एहतजाज है, गंदम के ढेर सड़कों के पास पड़े हुए हैं, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं। लेकिन हमारी टिक टॉकर बाजी साहिबा जो हैं वो कभी पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर और कभी टिक टॉक वीडियोज़ बनाकर सिर्फ़ मज़े ले रही हैं। इक़्तिदार के मज़े इसी को ही कहते हैं। गवाल मंडी की राजकुमारी साहिबा को मैं ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये किसान पाकिस्तान के अवाम हैं और पाकिस्तान की मईशत में ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इनके साथ मुनसिफाना सलूक किया जाए, इनसे गंदम ख़रीदी जाए, लेकिन क्या किया जाए? करप्शन की बेताज बादशाहों की हुकूमत जो इससे पहले केयर टेकर हुकूमत थी, उसमें भी ऐसी पॉलिसियाँ इख्तियार की गईं कि गैर ज़रूरी तौर पर यूक्रेन से गंदम बरामद की गई, जबकि पंजाब के गोदामों में लाखों टन के हिसाब से गंदम पड़ी हुई थी। ये सोचे बग़ैर कि इसका नुकसान ज़मींदारों को होगा, किसानों को होगा, गरीब आवाम को होगा। गंदम इंपोर्ट की गई और कुछ लोगों की जेबें गर्म हुईं। वो लोग आज भी हुकूमत में मौजूद हैं, आज भी इस्लामाबाद में और पंजाब की हुकूमत में वो आला ओहदों पर बराजमान हैं, जबकि उनके शिकार किए हुए मज़लूम किसान जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो मैं ये मुतालबा करूँगा उन लोगों से जिन्हें पाकिस्तान की सालमियत अज़ीज़ है, जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत की ज़िम्मेदारी ली हुई है, कि वो 300 अरब रुपए का जो नुकसान हुआ है मुल्क का और किसानों का और इस अवाम का, उसकी तलाफ़ी के लिए पहले तो तहकीकात करें। जो मुजरिम हैं उनको कानून के शिकंजे में लाकर उनका एहतसाब किया जाए। और टिक टाकर बाजी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़िम्मेदारी से अपनी हुकूमत सरअंजाम दें। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई ड्रामाबाजी नहीं है, ये हुकूमत चलाने का एक संजीदा और एक इंतहाई अहम मनसब है जो उनको जिस पर वो बराजमान है।